तो समाधानता से साधना करो, जोरी ज़बरदस्ती मत करो। उसमें तुम्हारी एनर्जी भी लगेगी, मेहनत भी लगेगी, रिजल्ट नहीं आएगा। जब किसी चीज़ से तुम्हें समझ आए और प्रसन्नता से करो, वो साधना फलीभूत होती है। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मन को मोड़ने में मेरा फ़ायदा है, मुझे रिजिडनेस अपनी ख़त्म करनी है, मुझे अपना हठ तोड़ना है, मुझे फ्लेक्सिबल होना है, जब तक ये सारी चीज़ें हमारी समझ में नहीं आएंगी, जोरी ज़बरदस्ती करने का कोई फ़ायदा नहीं। एक होती है लचीली डंडी, कितना ही मोड़ो टूटती नहीं, मुड़ती है। एक होती है सूखी डंडी, थोड़ा सा ही मोड़ो टूट के दो टुकड़े हो जाती है। यहाँ पर इस बात का बड़ा महत्व है, ना मेरे कहने से कुछ करना, ना गुरु की वाणी सुन के कुछ करना, ना दिखाने के लिए कुछ करना, पर पहले अंदर मनन से समाधान करना। उसके बाद जो करोगे वो साधना आनंद देगी, उस साधना में अंतर्मुखता बढ़ेगी, उसमें तुम्हारे अंदर का ज्ञान खुलेगा, अनुभव खुलेगा। लेकिन जब जोरी ज़बरदस्ती करोगे अपने साथ, तो अंदर तो मन की खेचल जारी है पूरी की पूरी, मन का शोर जारी है। तो बाहर से हम मन को मोड़ भी लेंगे, फ़ायदा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि मन नहीं मुड़ रहा, तन मुड़ रहा है। मन वही है, तन मुड़ रहा है सिर्फ। मन तो सत्संग में भी नहीं रमने दे रहा, मन तो कंसंट्रेट भी नहीं होने दे रहा। मन तो अपनी खेचल में लगा पड़ा है अंदर से, काँव 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 काँव। और इस काँव काँव के पीछे वो कईयों को ब्लेम भी कर रहा होगा, कोई यूज़ ही नहीं निकलेगा। लेकिन जब मुझे समझ में आ जाए, जैसे कबीर दास जी को समझ आया, दृष्टांत अगर तुम्हें ध्यान हो, जब कबीर जी को मन अड़ा था, किस लिए अड़ा? मेरे को आखिर में न्योता आया, सारे गांवों में न्योता चला गया, अपने पूरे गांव में न्योता चला गया, मेरा ही पड़ोसी और मेरे को बिल्कुल सवेरे सत्संग है, आज रात को संदेशा देने आया है, मैं तो नहीं जाऊंगा। मन अड़ गया उनका। लेकिन कबीर जी ने मन को मोड़ा कैसे? गए और आसन लगा हुआ था, वहां ना बैठ के जुतियों में बैठे, प्रसाद बटा, जुत्ती में दाल ली, फुल्का हाथ में लिया, खाया और मन को बोला अब का रहंकार। इसको कहते हैं मन का मुड़ना। विवेकानंद की बात आती है, एक बार निकल रहे थे रास्ते से, एक हरिजन हुक्का पी रहा था। हरिजन को देख के मन में नफरत सी आ गई, ये गंदा आदमी है। वहीं खड़े होके उसका जूठा हुक्का पिया, मन को बोला कर नफरत अब। ये इंस्टेंस क्यों बताए जाते हैं कि मन का मुड़ना प्रसन्नता से होना चाहिए। मन का मुड़ना नाराजगी से होगा, परेशानी से होगा, तो मन मुड़ेगा ही नहीं। समझो हमने मेहनत की है, हम बना रहे हैं, अपने को मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन बाद मन वहीं खड़ा मिलेगा दोबारा, स्प्रिंग वाला सोफा। जैसे ही तुम ऊपर से बोझ हटाओगे, स्प्रिंग वहीं आ जाएंगे, मन वापिस वहीं आ जाएगा। क्योंकि मन ने साधना नहीं की, उसने सोचा दिखा देता हूं कि मैं भी मुड़ा हुआ हूं। मन ने साधना नहीं की, उसने कहा मैं अपनी नाराजगी शो कर देता हूं, कोई यूज नहीं निकलेगा। मजा तब आएगा जब एक एक स्टेप पे अंदर से मुड़त होगी और फील होगा कि मुड़ने में आनंद कैसा है, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाने में आनंद कैसा है। तभी तो मुड़ पाता है इंसान। ब्रह्मज्ञानी की इतनी मुड़त के पीछे रहस्य और कुछ नहीं है, उसको मुड़ने में भी आनंद अनुभव है। जब हमको साधना में आनंद महसूस होता है,
तब तो साधना परवान चढ़ती है। जब आनंद ही नहीं अनुभव होगा तो आप कितने दिन कर पाओगे? ये स्वभाव नहीं बन पाएगा ना। जब किसी बात में अपने को मोड़ने में आनंद अनुभव होगा तो मेरा स्वभाव बनता जाएगा। पर जब मुझे आनंद ही नहीं फील हो रहा मुड़ने में, तो मेरा स्वभाव कैसे बनेगा? वो मेरा स्वभाव बन ही नहीं सकता। वो तो यही है कि जितने दिन जोर जबरदस्ती करनी है कर लो भाई अपने साथ, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। वो नहीं चाहिए। हम लोगों को हमेशा गुरुजी ने ये बात पक्की कराई, मेरे कहने से कुछ मत करना। मेरी बात में तुम्हें जब अपनी भलाई समझ आ जाए तब वो स्टेप उठाना। हमेशा बोलते थे। किसी बात में चुप होना होता था, मेरे कहने से चुप मत होना। तुम्हें समझ आ जाए कि चुप्पी में भलाई है, तुम्हें समझ आ जाए अपने मन को मोड़ना सही है तो मुड़ना, वरना तुम भले जाके बदला भी लेना। ये बोला हमेशा। मेरी भलाई किस बात में है, मुझे वहां टिकना है। आज देखो डॉक्टर परहेज बताता है, कई लोग अपना भला नहीं समझते। डायबिटिक लोग ही होते हैं, वो क्या करते हैं? चोरी मिठाई खाते हैं। भाई चोरी मिठाई खाने से किसी का कुछ जाएगा, तुम्हारा जाएगा, लेकिन समझ नहीं आती। और जिसको समझ आ जाए उसको कोई मिन्नतें भी करने खड़ा हो जाए, तुम ये खाओ, वो कहता है नो, मैं नहीं खाऊंगा। अपनी भलाई समझ आ गई ना। सत्संग क्या कहता है? अपनी भलाई का विचार करो। तेरी भलाई किस बात में है, तुम पहले ये सोचो। और जब तुम्हें समझ में आ जाएगी तुम्हारी अपनी भलाई, तो फिर परेशानी वाली कोई बात नहीं रहेगी, फिर मुड़ना नहीं लगेगा। एक्चुअल बात क्या है, जब तक मुड़ना लग रहा है मेरी समाधानता अधूरी है। जिस दिन मेरे को मुड़ना ना लगे, उस दिन समझना मेरे को समझ में आया है साधना का अर्थ क्या है। मुड़ना ना लगे मुझे। जैसे अभी हम भगवान की दरबार में ही जाते हैं, मंदिर जाओ कहीं जाओ, वहां झुकना ही नहीं लगता। लगा कभी? विचार देना पड़ा, अब आया हूं मंदिर में, भाई मत्था तो टेकना पड़ेगा। आया ही नहीं विचार कभी, सहज ही मन झुक जाता है। एक शिष्य ने बड़ा अच्छा अनुभव बताया अपना। वो किसी गुरु के पास आश्रम में गया। गुरु ने जाते ही एक बात बोली उसको, जहां मैं मिलूं तूने वहीं मेरे पांव छूने। जहां मिलूं, दिन में जितनी बार मिलूं। औखा तो लगा शुरू में, एक ही जगह रह रहे हैं गुरुजी तो दिन में 20 बार टकराएंगे। फिर मिलो, फिर झुको, फिर मुड़ो, फिर झुको। लेकिन थोड़े दिन में उसको मजा आने लगा, उसमें अच्छा लगने लगा। फिर उसने महसूस किया, अभी तो मैं खाली ऐसे पैर छूता हूं झुक के, साष्टांग प्रणाम करने में और मजा आ रहा है। प्रणाम करने लगा। थोड़े दिन में गुरुजी के जो नजदीकी थे उनके आगे भी झुकने में मजा आने लगा। फिर सारी संगत के आगे झुकने में मजा आने लगा। और थोड़े समय बाद गुरुजी ने देखा ये तो पेड़ पौधों को भी झुके जा रहा है। गुरुजी ने पूछा ये क्या है? कहता है इतना आनंद आता है मुड़ने में, इतना आनंद आता है, अब मुझे ये देखना ही नहीं पड़ता आप हो, जड़ चीज है, कोई चेतन प्राणी है, मेरे को तो बस प्रणाम करने में आनंद आने लगा है, बड़ा मजा आने लगा है मुझे। गुरु ने बोला बस तेरे को मुड़ने में आनंद आने लगा, अब आज तू मेरे से भी आजाद है। मेरा काम ही इतना था तुझे सिखा पाऊं कि मुड़त में आनंद है, क्योंकि तुझे आनंद आ गया, अब तू आजीवन मुड़ता चलेगा, अब तुझे मेरी भी जरूरत नहीं। मेरी जरूरत तब तक है
जब तक तूने मुड़ने का आनंद महसूस नहीं किया। तुझे आनंद अनुभव हो गया मुड़ने में, मेरी भी आवश्यकता नहीं, अब मैं पेपर वेट नहीं बैठा रहूंगा ऊपर। यू आर फ्री, जा। अब तू जहां रहेगा तू अपनी मुड़त में आनंद ढूंढता रहेगा और तेरा जीवन इसी में सफल हो जाएगा। तो क्या ढूंढना है? मुड़ने में आनंद ढूंढना है, झुकने में आनंद ढूंढना है। जोरी जबरदस्ती के सौदे यहां पर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस गलत फहमी का शिकार मत होना कि यहां कोई काम जोरी भी करना है। कुछ भी नहीं करना जोरी, यहां तो आनंद आना चाहिए, सेवा में आनंद आना चाहिए, झुकने में आनंद आना चाहिए। आज सेवा करो, झाड़ू ही लगाओ। अगर तुम्हारे अंदर भीलनी वाले भाव बन जाएं तो सेवा सफल। झाड़ू समझ के लगाओगे, झाड़ू लगाता हूं, काम करता हूं, यूजलेस। लेकिन जिस दिन झाड़ू लगाने में आनंद आए, मेरे राम आएंगे। ये भी नहीं मैं भगवान तेरे दर की झाड़ू लगाता हूं, तू मेरे मन की झाड़ू लगा, ये भी अभी सौदा कच्चा है, क्योंकि लालच दे के मन को मोड़ना पड़ रहा है। मैं भगवान के दर पे झाड़ू लगाऊंगा, भगवान मेरे मन में झाड़ू लगा देगा। मैं वहां सफाई करूंगा, भगवान मेरा मन मान छोड़ेगा। ये भी नहीं। जब सेवा आनंद देने लगे, एक ही निश्चय है ब्रह्मज्ञानी का, बस हर बात में उसका आनंद छिपा पड़ा है। तभी तो एहसान नहीं है किसी पर। तुम्हें प्यार करने में एहसान नहीं है, आनंद है मेरा। झुकने में एहसान नहीं है, आनंद है। यही आनंदी तो खोजने चले हो। तुम्हारी साधना का और अर्थ क्या है? आनंदी तो खोजने चले हो, बस अपना आनंद खोज लो, तुम्हारा काम बन गया। रहना तो आनंद में है। उस आनंद को खोजो जिसके आगे मन का कोई कुविचार टिके नहीं। उस आनंद को खोज डालो अंदर से, जिसमें कोई काम भार ना लगे, जिसमें कोई मुड़ना ना लगे। उस आनंद को खोज लो अपने अंदर से। और जब वो आनंद आ गया भीतर से, तुम्हारी साधना को पूर्णता मिलनी शुरू हो जाएगी। साधना की पूर्णता ही तो यही है। जो करो चाह के करो, जो करो किसी पर एहसान करके नहीं, अपने पर एहसान करके करो। यही तो मजे वाली बात हो जाती है। ज्ञानी के पास बाहर की चॉइसेस नहीं रहती, पर जो करता है, जो सामने आता है, वो उसको अपनी चॉइस बना लेता है, चाह के करता है, उसी में आनंद खोज लेता है अपना। मजा आ गया? वो ढूंढो ना। आज एक प्रोफेशनल आदमी गाता है, वो घड़ी देखेगा, परेशान होएगा, सोच के गाएगा। लेकिन एक हम लोग भजन भाव में बैठते हैं, क्या होता है अंदर? कुछ भी नहीं, सिर्फ ईश्वर के लिए भाव, गुरु के लिए भाव, और जो भीतर से आता रहता है। सोच के ही नहीं गाया जाता, किसी के लिए नहीं गाया जाता, अपने आनंद के लिए। तो जब सत्संग में चले हो तो अपना आनंद खोजना, एक कदम भी चलो ना, एक कदम भी रखो, आनंद से रखो। वॉक करते हो, एक स्टेप उठाते हो, कहीं जा रहे हो, मेरा हर कदम भी आनंद से भरा हुआ हो। तभी तो महापुरुषों को देखो, जमीन पे पैर नहीं नजर आते उनके, ऐसे लगता है ये हवा में चलते हैं। तो हवा में चलना क्या है? जब उनका चलना भी इबादत होता है, बंदगी होता है, क्योंकि वो साधारण नहीं चलते, परिक्रमा करते हैं। भाई जहां तहां भगवान है, जहां चलता हूं वहीं तो परिक्रमा है। लोग तो एक मूर्ति की परिक्रमा करते हैं मंदिर में, पर इधर गुरु ने हमको सिखाया, जो कदम उठाते हो वही परिक्रमा है, भगवान की परिक्रमा है। तो उसमें तो बड़ा आनंद है।
अब सुबह जब मंदिर में जाके परिक्रमा करते मूर्ति की, तुलसी की, पीपल की, आनंद अनुभव होता है कि नहीं होता है? भाई बड़ा आनंद आता है उसमें। तो जब हमको कहीं भी चलना है वहां आनंद क्यों नहीं है? जो भी काम करना है उसमें आनंद क्यों नहीं है? आनंद ढूंढो अपना, जोरी जबरदस्ती थोड़ी करना है। ठीक है मन मोड़ता हूं, ठीक है एडजस्ट करता हूं, कब तक एडजस्ट करोगे? एडजस्ट करने वाला थक जाएगा एक दिन। किसी ने एक बार बोला गुरुजी से, ठीक है हम यहां भी आते हैं गुरुजी, अब तो इतना हो गया कि यहां भी हम सबसे एडजस्ट कर लेते हैं। भगवान ने कहा कितने दिन करोगे? एडजस्ट मत करो, प्यार करो। एडजस्ट करने वाला एक दिन थकने वाला है, पर प्यार में कभी थकान नहीं आएगी। जो अपने भीतर प्रेम प्रकट करेगा उसको कभी थकान नहीं आएगी। और एडजस्ट तो इंसान इतना ही करता है, 2 दिन 4 दिन। तुमने देखा है कभी कोई लड़की ब्याह हो तुम, जब वो घर आके ये बोलती है कर रही हूं सास से एडजस्ट, कर रही हूं नंद से एडजस्ट। मेरे पास ही कई बार लड़कियां आती हैं, बात करती हैं। हम बोलते हैं आपकी बेटी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी सास के साथ, अलग होएगी। कहते हैं क्यों अलग होएगी? मैंने कहा क्योंकि ये एडजस्ट कर रही है और थकेगी। एडजस्टमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें रोज रोज भार बढ़ता है। तब भी मैंने एडजस्ट किया, अब भी मैं एडजस्ट करूं। क्या करो भाई, यहां तो सारा एडजस्ट मुझे ही करना पड़ता है। रोज रोज नेगेटिविटी का भार बढ़ता है जब हम किसी से एडजस्ट करते हैं, और एक दिन हम थक जाते हैं। अब हम और एडजस्ट नहीं कर सकते, बहुत किया, अब हम और नहीं कर सकते। ये बात एक दिन होके रहती है। लेकिन जहां प्यार होता है वहां इंसान गिनता नहीं है। जब गिनती के बिना जीना आएगा, कैलकुलेशंस के बिना जीना आएगा, जीवन की शुरुआत ही वहां से होगी। जब तक कैलकुलेशंस चलते हैं परेशानियां बहुत चलती हैं। जब तक गिनती गिनते रहते हैं साधना नहीं होती, एडजस्टमेंट होती है। और मन हर बार मुड़ने पर 10 पिछली बातें साथ गिनता है, अपने आप को बेचारा बना लेता है, दुखी हो जाता है, सोचता है आई एम बीइंग टॉर्चर्ड, बड़ा टॉर्चर हो रहा है मेरे ऊपर, मैं ही बड़ी कोशिश में लगा पड़ा हूं। वो दर्पण जो अपने स्वभाव का सामने आना चाहिए था वो नहीं आएगा, क्योंकि हमारा नजरिया ही बड़ा उल्टा है। बड़ी परेशानी वाली बात हो गई है, गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। हमेशा अपने मन को मोड़ने में अपनी खामियों का दर्शन करो कि मैं अपने गलत स्वभाव की वजह से अपने आप को चेंज कर रहा हूं। मुड़ने में मेरी भलाई है, मैं इसलिए मुड़ रहा हूं। अगर ये नजरिया नहीं बना पाओगे काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इंसान जो है वो अपने ही नजरियों की मार खाता है। लोमड़ी ने शिकार ढूंढना चाहा, निकली घर से बाहर सवेरे सवेरे। अब सनराइज हुआ, चलने लगी, अपनी परछाई आगे आ गई। और आप देखो सुबह की जो परछाई होती है ना अपनी, बहुत बड़ी नजर आती है। लोमड़ी ने देखी अपनी परछाई, कानों को पकड़ने पड़ गई। मैं इतनी बड़ी, शिकार भी तो बहुत बड़ा चाहिए। कई जानवर मिले रास्ते में, लोमड़ी ने इग्नोर कर दिए वो सारे। इतने छोटे शिकार से मेरा क्या होगा, मैं तो बहुत बड़ी हूं। घूमते 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 माई को दोपहर हो गई। फिर देखा परछाई छोटी सी, कहती आई मैं भी कितनी पागल हूं, मेरे को तो एक खरगोश भी बहुत था, मैं सुबह से घूमे जा रही हूं। यही चक्कर है।
जब अपनी परछाइयां बड़ी दिखती हैं, हम शिकार करना चाहते हैं बड़े बड़े, और जब समझ में आ जाए कमी यहां है, तो लगता है अरे इतनों को नहीं बनाना, अपने को बनाना है। अभी तो पेट बड़ा दिख रहा है, बहुतों को बनाना है। ये गलत चलता है, वो गलत चलता है, ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, उसने ये किया, उसने वो किया, फलानी बात ऐसे हुई, फलानी बात वैसे हुई। ये सब कचरा क्यों जमा है? क्योंकि आई एम राइट। हम ये समझे ही नहीं कि मैं कहां गलत था, वरना तो मुड़ना आ जाता, वरना तो आनंद आ जाता, वरना तो खुशी आ जाती, वरना तो मुड़ने का स्वभाव बन चुका होता, चेंजेस आ गए होते, ड्रास्टिक चेंजेस आ गए होते। पर हम क्यों खड़े हैं वहीं के वहीं? क्योंकि हमने मनन करके अपनी भूल का विचार नहीं किया। दूसरे की भूल समझ आई, अपनी नहीं समझ में आई। और दादा का वचन, जब तुम्हें महसूस हो कोई भूला हुआ है, याद कर लेना तू ही भूला हुआ है और भगवान से भूला हुआ है। तू नहीं, भगवान नहीं देखा सामने। ये वचन साथ ही नहीं है। वो बातें पहचानो, वो बातें समझो दादा की, जो ज्ञान का मूल आधार हैं। कोई फायदा नहीं होगा अपनी भलाई समझे बिना मुड़ने का। एक ने मेरे से बात किया, वो कहीं कोई गुरु बनाए होंगे, उनके आश्रम में जाके 4 दिन रहे। अब गुरु जी के यहां नियम, भाई सुबह सुबह सब समाधि में बैठेंगे। बोला इतना इरिटेटिंग टाइम होता था वो, इतना क्यों? रजोगुण प्रधान, बैठने की आदत नहीं, आंख बंद रखने की आदत नहीं, विचारों का शोर अंदर, इरिटेटिंग टाइम। इनका इरिटेटिंग टाइम क्यों था? क्योंकि गुरु जी का नियम है। जब गुरु जी का नियम है तो तुम कहां अपनाओगे? तू समझता कि अगर गुरु ने मेरे लिए ये मार्ग चुना, रामकृष्ण बार बार याद दिलाते हैं अपने शिष्यों को, मैंने जो मार्ग तुम्हारे लिए निर्धारित किया है उस पर चलो। अगर सच में तेरी गुरु में आस्था होती तो तू ये विचार करता, अगर ये मार्ग, ये साधना गुरु ने दी, कोई तो भलाई होगी ना। तू कंसेंट्रेट करने की कोशिश तो करता। और कुछ नहीं आता तेरे हाथ, तू गुरु का ही ध्यान करना शुरू करता, कुछ तो पल्ले पड़ता, कोई तो अंतर्मुखता बढ़ती, कोई तेरा स्वभाव बदली होता। लेकिन शुरुआत ही बड़ी गलत थी, गुरु जी का नियम है। एक ने बोला गुरु जी आप बताते हैं। भगवान ने कहा मैं बताती हूं ना, तेरे जीवन में कभी नहीं उतरेगा ये वचन। गुरु जी आपके सत्संग में ये कहा जाता है। बोले तेरा तो नहीं हुआ ना सत्संग अभी, पहले सत्संग को अपना बना। जब सत्संग तेरा होएगा तब काम बनेगा। सत्संग मेरा है, वचन हमारा है, तो तू इस पे कैसे चलेगा? तुम नहीं चल पाओगे। तुम तब चलोगे जब ये वचन तुम्हारा भी हो जाएगा, मजा तब आएगा। मैंने देने में आनंद समझा, तब तो मैं देना शुरू करूंगा। मैं देने में आनंद भी तो समझूं ना, लेकिन देने में आनंद नहीं समझा मैंने, क्योंकि मेरी बुद्धि ने अपना स्वार्थ नहीं छोड़ा, मेरे मन ने अपना स्वार्थ नहीं छोड़ा। और तो और मैं सोचता हूं या तो मुझे ही मिले या फिर ठीक है तुम ही ले लो। मेरा स्वार्थ वाला स्वभाव, हठ वाला स्वभाव मुझे प्रेम भी तो नहीं करने देता कि तू भी फायदा ले मैं भी लेता हूं। देखो एक बात होती है, एक व्यक्ति जो स्पेस देना जानता है दूसरे को, आ मैं भी बैठूं तू भी बैठ,
मैं भी खाता हूं, तू भी खा। मानो एक बात है, एग्जाम्पल तौर ले लो, तुम पहले से बैठे, कोई लेट आ गया। अब मालूम तो तुम्हें भी है कि मज़ा नहीं आता पीछे बैठ के, और ये भी हमारा साथी है। एक व्यक्ति इशारा करता है, आजा आजा, एडजस्ट हो जाते हैं, बैठ जा, है ना। समझो जिस दिन वो व्यक्ति लेट है या पीछे बैठा है, कोई उसको बैठने देगा? हाँ, आ गया, बैठे, है ना। लेकिन जब हमने ऐसा व्यवहार बनाया नहीं होता ना, हिम्मत भी नहीं पड़ती कहने की, प्लीज मेरे को भी एडजस्ट कर लो, प्लीज मैं भी आ जाऊं। हिम्मत भी नहीं पड़ती ना कहने की। एक्सपेक्टेड होता है, मुझे कोई घास नहीं डालेगा, पता होता है भाई, मैं देख के आंख मीच लेता हूं, तो आज मैं देरी में आया हूं तो ये सारे आंखें ही मीचने वाले हैं, मालूम होता है। एक ये खामी, इसने मार पड़वाई मुझे। दूसरा मेरा नेचर, या तो मैं या तो फिर तुम, ये भी गलत। मजा ये, मेरे को सबको साथ लेके चलने में मजा आए, मुझे बांट के खाने में मजा आए। गीता में भगवान क्या बोलते हैं? जो अकेला खाता है वो चोर है और वो पाप को खाता है। इसीलिए अकेले कभी नहीं खाना, मिल बांट के खाओ, मजा आएगा। हम तो दवा भी खा रहे हो, पूछ लेते हैं भी खाओगे? हाँ भाई, हम दवा खा के भी चोर तो ना बने ना भगवान के। अगर आप शेयर करना चाहो कर सकते हो, आधी गोली तू खा ले, आधी हम खा लेते हैं। भले बात हंसी में हो जाती है, लेकिन क्या हो गया, हम तो बांट के खा सकते, दवा भी बांट के खा सकते हैं। बांट के खाने में भरपूरता, ट्राई टू फील। एक बात याद करो, जितना सत्संग है हम लोगों का, ये प्रैक्टिकल है। अगर आप प्रैक्टिकली इसको नहीं कोशिश करोगे ना, आप दादा का वो मुकाम टच नहीं कर पाओगे। दादा कहता है मुड़ने में आनंद, बांट के खाने में आनंद। शुरू करो, ट्राई इट, देखो, कभी कोशिश करके देखो। आप एक बिस्किट भी खा रहे हो ना, पास में कोई अचानक आ गया, अच्छा ब्रेक करके आधा उसके मुंह में डाल के देखो, आपको इतनी अच्छी फीलिंग आने वाली है यहां पे। ट्राई इट। कभी किसी के लिए छोड़ के देखो, बहुत अच्छा लगेगा। कोई कह रहा है ये चीज टेस्टी है, इतना हिस्सा छोड़ दो उसके लिए, मेरा पेट ही भर गया, नहीं खानी मुझे, तो खा, खिला के देखो कभी। एक मां जो अपना हिस्सा अपने बच्चे को खिला के कंटेंटमेंट फील करती है, ब्रह्म ज्ञानी सारी प्रकृति में वो कंटेंटमेंट फील करता फिरता है, दे दे के, बांट बांट के, अंदर ऐसे भरपूर होता रहता है सारा दिन। टू लिव इज टू गिव, ये बात याद रखना। टू लिव इज टू गिव। जीना उसका जीना है जो देना जानता है, बांटना जानता है, सब कुछ बांटता है, सब कुछ शेयर करता है। क्या फर्क पड़ता है? बांटो, दियो, देने में बहुत सुख आएगा, प्यार बनेगा। और हम जब ये सोचते हैं मुझे ही मिले, तो हम बड़े कंजर्वेटिव माइंड के हो जाते हैं। बढ़ा के देखो आगे सबको। जब हम देते हैं किसी को कुछ, उसके बाद उसके फेस पे जो कंटेंटमेंट आता है ना, वो फील करो, तुम्हें और कंटेंट करेगा। एक बच्चा जो मां का दूध पीता है, उस बच्चे का है जरूरत, हम मानेंगे बच्चे की जरूरत है मां का दूध, मजबूरी। लेकिन दूसरा पार्ट देखना, मां की डबल मजबूरी। नहीं पिलाएगी दूध भारी हो जाएगी, नहीं पिलाएगी
ममता का एहसास नहीं हो पाएगा, नहीं पिलाएगी बीमार हो जाएगी, नहीं पिलाएगी दवाई खानी पड़ेगी। और जब बच्चे को दूध छुड़ाते हैं तो दवा खानी पड़ती है दूध सुखाने के लिए, मजबूरी मां की भी है। लेने वाले की मजबूरी कम हो सकती है क्योंकि बच्चे को ऑप्शन है, गाय का दूध पी सकता है वो। मां की टोटली मजबूरी है। जिस दिन मुझे देने में मजबूरी महसूस हो, मैं बांटे बिना नहीं रह सकता हूं, मेरी मजबूरी, उस दिन देखना ब्रह्म ज्ञानी जिस हवा में उड़ते हैं ना, तुम वैसा उड़ोगे। तुम्हें पता चलेगा ये सारा दिन ऐसे उड़ते क्यों फिरते हैं, क्योंकि देने का स्वभाव बन गया है, बांटने का। सारा दिन सुख देने में लगे पड़े, जिसको जैसे सुख महसूस हो, सबकी खुशी के लिए यत्न चल रहे हैं। चाहे ज्ञानी आराम से सिमट के बैठ जाए कछुए की तरह, सब अंग समेटने आते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। किसी को भी नो कर दे कोई उसको कुछ कह ही नहीं सकता, लेकिन वो देखता है मेरे कारण किसी को खुशी मिल सकती है, मैं किसी की खुशी का कारण बन सकता हूं। सारा दिन क्या जरूरत है ज्ञानी को, सत्संग करे घुस जाए अपने कमरे में, काहे सारा दिन खेचल में, काहे सारा दिन शहरों में घूमने में, काहे सारा दिन आराम छोड़ के भटकने में। कर सकता है ना आराम, तुम्हारी तबीयत खराब हो, तुम 10 दिन सो जाएंगे घर, लीव एप्लीकेशन भेज दोगे। पर ज्ञानी को यह फिक्र हो जाती है सब मायूस हो जाएंगे। आज भी सुबह किसी ने बोला आप सो जाते, आज आराम कर लेते, इतनी तबीयत खराब। मैंने कहा सब मुंझ जाएंगे, पर 1 घंटा चलेंगे सब खुश हो जाएंगे, फिर आराम कर लेंगे, उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं। जब गोली खा के भी शरीर चल सकता है, इतनों का नुकसान करूं एक अपने शरीर को आराम देने के लिए, जबकि अभी चल सकता है, चलते हैं। सब खुश होंगे, सबके साथ हम खुश हो जाएंगे, भूल जाएगा। शरीर भी तो भूल जाता है, दर्द भी तो भूल जाता है, पीड़ा भी तो भूल जाती है। बांटने में तो वो मजा लगा पड़ा। बांटो ना, क्या दिक्कत है। जो हमारे पास है, यज्ञ सहत जीना किसको कहते हैं? जो मेरे पास है मैं वो बांट के जीता हूं। यहां हम यज्ञ का अर्थ ये नहीं कहते समिधा लाओ, पैसा लाओ, चीजें लाओ। दुनिया के हर यज्ञ के लिए बाहर चीजों की जरूरत, लेकिन ज्ञानी का यज्ञ कैसा है? जो है, चाहे ज्ञान है, चाहे प्यार है, चाहे एक चपाती है प्रारब्ध की, चाहे एक जगह है, आओ मिल बांट के खा पी लेते हैं, बस यही यज्ञ हो गया। क्या हुआ फिर? यही यज्ञ है। मेरे पानी उभर के लाए, हम प्यास लगी थी, किसी ने कहा मेरे को भी पिलाना, ले पहले आप पी लो, क्या हो गया? तुम्हारा मन कहेगा रुक जा मैं पी लूं फिर लेके आता हूं, बैठूंगा पीऊंगा फिर लाऊंगा। बोलो ये गिलास तुम पकड़ो, और लेके आया। कभी करके देखो। तुम चपाती तोड़ के खाने लगे, किसी ने कहा मेरे को भी फुल्का पकड़ा दो, दे दो अपनी थाली वाली, आप लो मैं और लेके आता हूं। करके देखो कभी। अंदर वाला इतना नालायक है, तू झूठी हो गई। कहां से झूठी हो गई रोटी? झूठा तुम, देने का मन नहीं है और कह रहे झूठी हो गई ना, अब ये कैसे दे दूं तेरे को? कोई झूठी उठी नहीं हुई, खिला दो। करके देखो, कभी शेयर करके देखो, कभी किसी की केयर करके देखो, बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा तुम्हें। किसी दिन खिला के खाओ ना, बच्चे अचार से रोटी खा लो, चाय से खा लो, देखोगे अंदर वाला रजा पड़ा है। प्रैक्टिकली करो। प्यार इसी का नाम है। प्यार तब तक नहीं उमड़ेगा जब तक प्यार की शुरुआत ना करोगे। बच्चे के जन्म लेने से ही दूध नहीं आता मां को, जब वो लेके उसको छाती से लगाती है, वात्सल्य उमड़ता है ना अंदर से, वो वात्सल्य का रूप ही दूध होता है। खाली जन्म से नहीं दूध आ जाएगा, जब लगाएगी छाती से अपने बच्चे को, उमड़ता है वात्सल्य अंदर का। वो एक सिहरन जो पैदा होती है,
वो एक भाव उमड़ता है। वो जब मैं गदगद हो जाऊं सबको प्यार करके, सबको प्यार करूं और गदगद हो जाऊं, भरपूर हो जाऊं, सिहरन उठे अंदर से सबको प्यार करने के लिए, देखो वो है मजा, बहुत मजा आएगा। तभी तो ज्ञानी थकता नहीं। लोग पूछते हैं ज्ञानी थकता नहीं इतनों को प्यार करके? हमारे भगवान कहते थे नहीं, क्या कभी भट्टी कोयलों से थकी? वो तो और गर्म हो जाती है, और बखती है, लाल हो जाती है। इसी तरह से सबको प्रेम करने में ज्ञानी के पास भी थकान नहीं है। और लव किसके लिए? लव फॉर लव्स सेक। लव बिगेट्स लव। प्यार को ही तो प्यार मिलता है, हम प्यार करें। ये जो आनंद मिलता है ना ज्ञान का भी, समझो अभी हम सत्संग सुनते हैं, सब होता है, ज्ञान का भी आनंद है, ये भी अधूरा है। जब ये बटता है तो पूरा होता है। ये एक कुदरत है बड़ी जबरदस्त। इसीलिए हम तुम लोगों को कभी कभी कारे में भी इसीलिए लगाते हैं। बटता है जब ये, तो इसकी पूर्णता होती है। बांटने के बिना भी अभी ये अधूरा है, इसीलिए बांटना भी पड़ता है। बांटते हैं तो महसूस होता है ये आनंद अंदर संपूर्ण हो रहा है। जरूरी हो गया बांटना। इसीलिए देखो मंदिर प्रसाद लेके जाओ, मंगलवार लोग ले जाते हैं, फिर पंडित जी निकाल लेते हैं बड़ा सारा, थोड़ा देते हैं, उसको भी कहते हैं बाहर जो मांगे बांटो। बांटते हुए घर जाना, आदत डालते हैं बांटने की। बांटो, कोई काम करो बांटो। घर में शादी ब्याह होता है, फिर कपड़े बांटो, चीजें बांटो। क्यों बांटो? बांटने में आनंद। तुम्हारे पास कोई खुशी होती है, समझो तुम्हारी बर्थडे, तुम्हारी शादी है, अब काट लो केक अपना, बैठ के अकेले में फूंक मारो मोमबत्ती को, हैप्पी बर्थडे कर लो, स्वाद ही नहीं आता। जब 50-100 लोग इकट्ठे कर लो, सबकी खाना करो, सबका कमाल हो गया। खुशी बांटने से बड़ी खुशी मेरी पर्सनल है, मैं पर्सनलाइज कर लूं, क्या होगा? क्या होगा उससे? कभी खुशी पर्सनलाइज की जाती है? कर लो शादी अकेले, मियां बीवी खड़े हो जाओ, पंडित को बोलो फेरे करा दे, मजा ही नहीं आया। एनिवर्सरी है, मजा ही नहीं आया। और कोई नहीं, अपने बच्चे तो आ जाएं, होटल तक तो चलें। क्या प्रकृति है हमारी, हमको बांटने में सुख मिलता है, प्रकृति है। बांटो और सुखी हो जाओ, दियो और सुखी हो जाओ। लेकिन मजबूरी में ना बांटो, आनंद में आके बांटो। एक व्यक्ति नाचता है, ये दिखाने के लिए मैं अच्छा नाच रहा हूं, उसके नाच में भक्ति नहीं छलकती। एक व्यक्ति अंदर से नाच उठता है, उसके बंद आंखों में भी नाच समा जाता है, नृत्य समा जाता है। बांटना मजबूरी ना हो, बांटना अंदर से। स्वामी राम तीर्थ कहते एक दिन, मेरा आनंद का प्याला लबालब भर गया है और अब ये छलक रहा है, आओ ओक लगा के पी जाओ, आओ ओक लगा के पी लो। तभी उसने बताया था कि एक आदमी ने बगीचा देखा, बहुत सुंदर बगीचा, दीवार से चढ़ के देख रहा था। बगीचा बहुत पसंद आ गया। क्या किया उसने? कूद गया बगीचे में, मजा लेने लगा बगीचे का। दूसरा आदमी आया, बगीचा देखा, कूदा नहीं बगीचे में, वापस दौड़ गया। 50 लोगों को इकट्ठा कर लाया और सबके साथ बगीचे में जाके बैठा।
असल सुख उसने लिया। जब पता चल गया सबके साथ सुख है, आओ सारे मिलके लेते हैं, उसी को तो पिकनिक कहते हैं, उसी को तो मजा कहते हैं। अभी समझो हम हिल स्टेशन भी चले जाएं, अभी पीछे जब पिछले साल चले थे नैनीताल, एक हम जाते, हमको घर भी मिल गया, हम रहते वहां पर, कितना एंजॉय करते। पर एक तुम 200-250 लोग साथ चल पड़े, क्या दोनों टाइम सत्संग, फिर वो शाम को बॉन फायर, दिन में होली की मस्ती, सुबह वॉकिंग्स, क्या था? सबके साथ आनंद हो गया। अकेले हम बॉनफायर करते बैठ के, क्या करते? आग जला के से बैठे रहते। फिर लगता उससे अच्छा अंदर ब्लोअर चला के बैठो, पागल है क्या, बाहर ठंड में बैठे। पर जब इतने सब हो गए तो भाई बोलो लाइटें लगवा लो लॉन में, खाना बनवा लो, कॉफी पियो, क्या मजा लिया सबने, सबके साथ आनंद हुआ ना। अब घर तो हमको मिला था, आप चलो आराम के लिए, सबके साथ आराम करेंगे, हो गए इंतजाम, सब पहुंच गए। कंपेयर करके देखो अकेले जाके कितना मन लगता, और एक सबके साथ जो आनंद आया, सबके साथ जो, और जो सबकी यादगार बनी। कितने बुजुर्गों ने बोला हमने कभी देखा नहीं था, हमें कोई लाता नहीं, आपके सदके हम घूम लिए। जो उस समय जो सबके चेहरे देख के खुशी आई, सोच सकते हो। पहाड़ों पे सबके इंतजाम हो गए, रहना हो गया, खाना हो गया, और कितनी सुखद यात्रा। लोग कहें हम हिल स्टेशन घूम के आए, हम तीर्थ यात्रा करके आए, वो भी तीर्थ हो गया सबके सदके। अच्छा ऐसे हम जाएं, हमको कौन जानता। अभी वहां से फिर मैसेज आते रहते, फिर कब आएंगे वो गुरुजी, फिर कब आएंगे, फिर आएंगे, फिर सत्संग होगा यहाँ पे, हमको बताना। वहां के लोगों को भी आनंद हो गया। बताओ एक थोड़ा सा पुरुषार्थ कितनों को सुख मिल गया, कितनों को। और एक व्यक्ति जाए अपना सुख, फैमिली के साथ जाओ, अपना सुख बटोर के चले आओ। देख लो तुम, संकीर्णता और स्वार्थों को देख लो, उदारता और निष्कामता को देख लो, कंपेयर कर लो। तभी बोला जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। चलती है लहरा के पवन, क्यों कि श्वास सभी की चलती रहे। कितना बड़ा ठेका उठाया है पवन ने, हवा ने, कि श्वास सभी की चलती रहे, लहरा के चलती है। एक इंसान इतना सा कामी है अपने लिए, अरे नदियां ना पिए कभी अपना जल, वृक्ष ना खाएं कभी अपना फल। देखो तो सही, नदी इतनी बड़ी यात्रा, पहाड़ों से चली, टकराती, खाइयों से गिरती, मैदानों में आई, किस लिए? सबको जीवन देने के लिए। नदियां ना पिए कभी अपना जल, वृक्ष ना खाएं कभी अपना फल। करोड़ों फल लगता है पेड़ पे, बेचारे ने कभी एक नहीं खाया। और इतना उदार दिल है, कितने फल सड़ गए, कितने पत्ते झड़ गए, कितनी टहनियां टूट गईं, कभी हिसाब नहीं करता बेचारा। नए फल लाने के लिए पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ करे जा रहे। देखो तो सही, देने वालों की फितरत तो देखो, सोच ही नहीं रहे हमारा कोई नुकसान हो रहा है, हमारा कुछ वेस्ट जा रहा है। नहीं, निरंतर देना है, बांटना है। लगे हुए हैं पुरुषार्थ में कि मैं और फल उगा दूं, मैं नई पत्तियां लगा दूं, मैं नई टहनियां खिला दूं, आए राहगीर छाया ले जाए, कोई आए फल खा के तृप्त होके चला जाए। ये होती है फितरत बांटने वालों की, नफे नुकसान नहीं सोचा करते हो।
ये नहीं देखते क्या असर हुआ नहीं हुआ, अगले को फायदा हुआ, कोई मेरे शुक्राने मान रहा है, कुछ नहीं सोचा करते बांटने वाले। यही तो बोला राम तीर्थ ने भी एक दिन, कहता है तुम आते हो रोज नए फल खा के जाते हो, नई फल खुशबू फूल की ले जाते हो, नई छाया मेरी ले जाते हो, पर तुम जानते हो मैं 24 घंटे अंदर प्रयासरत हूं, 24 घंटे प्रयासरत हूं, नए नए फूल खिलते रहे, नए नए फल आते रहे और तुम भरपूर होते रहो। ये निष्कामियों की जीवन होती है। नित्य नई खोजना में ज्ञानी रहता ही रहता है, हर पल एक नए सरूर में रहता है, एक नई भावना में रहता है, एक नई खोज में, नए मनन में, नए मंथन में, कैसे और सुख दूं, कैसे सबकी मदद करूं, कैसे सबको मंजिल पे खड़ा करूं। यही तो ब्रह्म ज्ञानी की जीवन है। बहाव ही बहाव है, और बहाव में भी मल्टी फ्लोज देने के। तुम एक दो बच्चों को नहीं एक साथ प्यार कर सकते, ज्ञानी के हर फ्लो में मल्टी फ्लोज हैं, और सब में उतनी की उतनी तासीर, उतनी की उतनी ताकत, उतनी की उतनी ताकत है, किसी में कम ज्यादा नहीं। तुम कह सकते हो गुरु मेरे को कम प्यार करता है, इसको ज्यादा करता है, मेरे को कम ज्ञान दिया है, इसको ज्यादा दिया है। नहीं, हर बहाव में उतनी तासीर है, हर बहाव में। यह निष्कामता का परिणाम है। एक्सपेक्टेंस किसी से नहीं, तुम मेरा थैंक्स करो यह भी जरूरत नहीं। ज्ञानी तो शुक्रिया भी बहुत पीछे छोड़ आया, वो माइलस्टोन बहुत दूर रह गया, वो वाला जहां किसी के साथ ये आशा होती थी कि कोई कदर कर ले, शुक्रिया कर ले, वो तो पता नहीं कहां रह गया, वो माइलस्टोन गुम हो गया। वो शुक्रिया मेरा क्या करेगा कोई, मेरी मजबूरी है देना, मां की मजबूरी है दूध पिलाना, शुक्रिया क्या मांगेगी बच्चे से। दादा कहता है मैं निराकार की तरफ से अमानत ले आया हूं, ले लो, मुझे खाली करो, सारे अपनी अपनी अमानत ले लो, मेरा भार हल्का करो, मुझे संभालनी पड़ रही है, तुम नहीं ले रहे तो अब शुक्रिया भी कौन मेरा करे, और कौन अलग है मेरे से, और फिर मेरी मजबूरी है। शुक्रिया मैं करता हूं जो मेरे से कोई ले जावे, शुक्रिया उनका, कोई पीने आ जाए शुक्रिया उसका नहीं, मेरी बोतलें बंद पड़ी रहें सारी, मैं क्या करूं। इतना जो प्रोडक्शन होता जा रहा है, नित्य नया अंदर से, नित्य नई मैं निकलती आ रही है, नित्य नया नशा, क्या करूं मैं इसका। भला होए तुम पी पी के जाओ, पियो और जियो, पियो और जियो। मजा आता है साकी को जब वो देखता है पीने वाले पिए जा रहे हैं, मस्त हुए जा रहे हैं, कोई झूमता है कोई गाता है। ब्रह्मज्ञानी भी देखता है कोई झूम रहा है कोई गा रहा है, मजा आ जाता है, खुश हो जाता है देख के। तभी बोला साकी तेरे मैं खाने में हर रंग की पिलाई जाती है, हर रंग की मिलती है, आ जाओ। लाखों मस्त दीवाने बैठे हैं, है सबको तमन्ना पीने की, शुक्र है तमन्ना लेके तो आयो पीने की। और जब तुम पीने आयो तो अब काम नहीं नापन तौलन का। मां तो फिर भी नापेगी, बच्चा दूध पीता रहता है वो हटा लेती है, बस और नहीं बेटा पेट खराब हो जाएगा। पर गुरु ये साकी हमारा यहां काम नहीं नापन तौलन से, बिन तौल पिलाई जाती है। तुम ना थको पीने से, वो पिलाने से नहीं थकता है। तुम ना थको पीने से, उसके पास इतनी रखी है, इतनी रखी है, तुम पियो, पर पीने के बाद जियो। जिसने पिया और जिया नहीं, मुसफा बेकार। पिए तो जिए, पिए तो झूमे, पिए तो आंखों से दिखे मस्ती, पिए तो चाल मत वाली हो जाए, पिए बोल मत वाले हो जाएं, पिए उसका दिल काबू में ना रहे, पिए फिर पीने की तमन्ना जाग उठे, पिए फिर सजदा करे साकी को, और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, ऐसा पिए।
इसीलिए ज्ञानी की फैक्ट्री 24 घंटा खुली है, घोटता रहता है। गुरां सानू घोट पिलाई, साड़ी अखियां च लालड़ी छाई। घोट घोट के पिलाता है और आसान कर देता है ज्ञान, और नया अर्थ निकालता है। घोट घोट के पियो। और जब गुरु की बात यहां लगती है ना, कभी कभी देखा करो कोई वचन यहां लगता है सिहर उठते, ये घोट पिलाई और पीते ही तुम्हें भी आ गया सरूर, समझ आ गई, अरे कितना सुंदर अर्थ, कितनी प्यारी बात, अरे गुरु ने क्या सुंदर बात बताई। घोट पिलाई, घोट घोट के देता है। सुनी पहले भी कई बार, पर गुरु ने जो फिर घोट के नया अर्थ निकाला, मजा आ गया। और पूरा दिन उसका चिंतन चलता है, पूरा दिन वो भीतर फिरती रहती है बात, बिना विचारे विचार आते रहते हैं। तो देखो ना, बांटने का सुख देखो। अगर ज्ञानी बांटे नहीं निष्काम होकर के, इतने मतवाले कैसे बन गए। और ये नहीं खाली जो सामने बैठे हैं उनको पिलाता है, फायदा तो ज्यादा है सामने सजदा करने का, पर फिर भी जहां कोई बैठा है पैकेट वहां भी पहुंच जाता है, पियो। जो तार जोड़ के बैठे उसको भी पहुंच जाता है, पियो। अरे कल तुम आया नहीं था पर पिया, हाँ मैंने वहां बैठ के भी पिया, आप याद ही याद थे, फिर हमने सुना, फिर हमको पता चली कल की बात, फिर हमारे अंदर विचार चला, वहां भी पिया। जहां चले जाओ पिया। अस्पताल में पहुंच जाओ, भगवान वहां भी एक बोतल पिला जाता है। डॉक्टर दिखता है, डॉक्टर तो नहीं, भगवान दिख रहा था, नशेड़ी की बीमारी है, दिखता नहीं ना उसको ठीक ठीक, है कुछ देखता कुछ है। तुम सब भी बोलते हो बहू नहीं ऐसे लगा भगवान ने, गए ऑपरेशन कराने, डॉक्टर नहीं लगा, भगवान आ गए, देखा चढ़ गई। अब चढ़ गई तो कुछ का कुछ दिखने लगा, चढ़ा दी भगवान ने, वहां भी चढ़ा दी। जहां याद कर लो वहीं चढ़ जाती है, जहां बैठ जाओ पैमाना वहीं हाजिर हो जाता है। तुम देखो तो सही कितना एक सूरज सारी पृथ्वी को काफी है, एक ब्रह्म ज्ञानी सारी दुनिया को काफी है। एक ब्रह्म ज्ञानी सारी दुनिया को काफी है। कोई कहां बैठा है, कोई कहां बैठा है, कोई कहां बैठा है, जो जहां बैठा है वहीं तार जोड़े बैठा है। एक ब्रह्म ज्ञानी काफी हुआ पड़ा है पूरी दुनिया को, सबको बांटे जा रहा है, सबको दिए जा रहा है, सब उसके सदके मौज में। तभी तो बार बार मन बलिहार जाता है, कौन करेगा इतना, कौन निरंतर बांटता है। मां बाप भी बांटते हैं जायदाद, एक हिस्सा रख लेते हैं अपना, बेटा एक हिस्सा हमारा, मरने के बाद ले लेना, एक हिस्सा तो हमारा। पर तुम ज्ञानी को देखो, कुछ नहीं रखता, बांटो। कोई बात अंदर आ गई, कोई अनुभव खुल गया, बांटो। कभी उसने बोला कुछ छिपा के रखता हूं तुम्हारे से, कुछ भी नहीं, देना उसका लक्ष्य ही बन गया, केवल देता चलता है। सब पर्दे हटा दिए, सजदे मिटा दिए, वरना तो पर्दों ही तलक सब सजदे, सजदों तलक सब पर्दे। पर्दा हटा दिया, आप हुआ, आपको सजदा कौन करे, सजदों के रोले भी मुक गए। कभी कभी तो अनुभव होता है बिन पिए ही चढ़ गई, पिया कुछ नहीं, नशा पूरा है। अब लोगों को क्या पता है यहां आंखों से पिलाई जाती है। कई बार पूछते से रोज जाके क्या करना है, भैया तुम्हें क्या पता, आंखों से पिलाई जाती है।